हाँ जी दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। जो हम कुर्ती में अस्तर लगाते हैं, तो कुर्ती का अस्तर है वो हम सीधा काटते हैं, तो उसके अंदर यहाँ से बीच से एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ एक पैर छोड़ के हमें ये बताया जाता है कि यहाँ से एक सिलाई लगाओ, और जो कि श्रिंक होता है अस्तर, वो बाद में श्रिंक नहीं होएगा। मान लो श्रिंक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस सिलाई को खोल देंगे। तो इससे जो हमारा सूट होता है, यानी कि कुर्ती होती है, उसमें कोई झोल नहीं पड़ता। ये तरीका भी सही है, पर मैं आज आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि ये तरीका अभी तक शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। जो हम कुर्ती के अंदर अस्तर लगाएंगे, उस अस्तर को हम आडा लगाएंगे, यानी कि जैसे ऐसे सीधी लंबाई लेते हैं इस तरह नहीं लेंगे। जो ये कन्नी वाली साइड है ये नीचे की साइड कर लेंगे, और उस कन्नी वाली साइड है वो हम गले की तरफ कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अस्तर को हम आडा लगाएंगे तो हमारा जो जो कमीज होगा उसमें झोल नहीं पड़ेगा, और अस्तर में हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होएगी कि एक्स्ट्रा से सिलाई लगाओ। अस्तर के अंदर वो सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होएगी, और कमीज में झोल नहीं पड़ेगा, और अस्तर कोई ख़राब नहीं होगा। जैसे कमीज भी ख़राब नहीं होएगा, आडा अस्तर लगाएंगे तो कमीज ख़राब नहीं होएगा, सही रहेगा। मैंने बहुत महंगे से महंगे सूट में और सस्ते से सस्ते सूट में भी अस्तर इसी तरह लगा कर देखा है। मैंने हमेशा आडा अस्तर लगाया है, तो रहेगा। अगर हम आडा अस्तर लगाएंगे तो हमें फिर भी वो जो जो श्रिंक नहीं होएगा, वो खुल जाएगा। यानी कि आडा अस्तर होएगा तो वो, अगर हम इस तरह करके देखते हैं तो ये नहीं खींचेगा। अगर इस तरह आडा होएगा तो ये देखो, ये इस तरह होएगा। तो कहने का मतलब है कि जो सूट और जो कुर्ती होती है उसमें, कुर्ती में झोल नहीं पड़ेगा अगर हम आडा अस्तर लगाएंगे तो, और हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी, इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ अस्तर की, कि हमें किस तरह जो कुर्ती में अस्तर लगाते हैं उसकी कटिंग हमें किस तरह करनी चाहिए। अब मैं ये आपके सामने ये अस्तर काट रही हूँ। पहले हम इसको इस तरह बिछाएंगे और बिना प्रेस करे हम अस्तर को कुर्ती में लगाएंगे। सिर्फ इस तरह हम इसके जो सलवट होंगे वो इस तरह हम निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल प्रेस करने के तरीके से ही लगेगा, और इस तरह से हम इसमें से पहले सारे सलवट इस तरह निकाल लेंगे, और फिर जितनी कुर्ती होगी उतनी हम चौड़ाई और लंबाई लेकर हम इस अस्तर को काट लेंगे। इस अस्तर को काट लेंगे। इसकी लेंथ है जो वो अच्छी खासी होती है, लगाना चाहिए, आडा अस्तर लगाना चाहिए। इसकी लेंथ है वो 40 इंच है। हमें नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसकी लेंथ है वो 40 इंच है, हमें नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुर्ती में भी इस तरह हमें अस्तर लगाना चाहिए। अभी मैं आपको अस्तर की कटिंग करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कुर्ती में, इस अस्तर में से इस तरह से हाथ से ही इसमें से सारे सलवट निकाल लेने चाहिए, और इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसकी लंबाई और जो चौड़ाई होगी अस्तर की वो हम ले लेंगे। लेंथ होगी वो तो पूरी की पूरी रख लेंगे। जो चौड़ाई है वो है 24 इंच तैयार, तो हम यहाँ एक 24 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ 24 इंच पे इस तरह हम निशान लगा लेंगे एक, और इधर से भी 24 इंच पे निशान लगाएंगे, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। मैंने इसकी कुर्ती है जो वो काट के रख रखी है, काट कर मैंने उसको रखी हुई है, तो वो इसके ऊपर रख के हम अस्तर की भी इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह करके हम इसमें से जो सलवट होगी वो इस तरह निकाल लेंगे। ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। मैंने अस्तर को
2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैं कभी भी अस्तर को प्रेस नहीं करती, सिर्फ इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से इसके सारे सलवट निकालेंगे और प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आधा अस्तर लगाएंगे तो कभी भी कुर्ती में झोल नहीं आएगा। अब इसके ऊपर कुर्ती रखूंगी और कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अभी ये डबल फोल्ड कर रखा है मैंने। यह है कुर्ती का अस्तर। मैंने कुर्ती पहले से काट के रखी हुई है। तो अब हम इस कुर्ती को इस पे रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, अस्तर की कटिंग कर लेंगे। हाँ जी, तो दोस्तों अब इस अस्तर की हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों जब हम अस्तर की इस तरह कटिंग करेंगे जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है, तो कभी भी कमीज में झोल नहीं आएगा और कमीज की फिनिशिंग आएगी अच्छे से। ये है बैक साइड, ये है कुर्ती और ये है अस्तर और ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ अस्तर है। और अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। वीडियो की एंड में इतना ही कहूँगी कि मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।